दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ईबास हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर दिया जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित ईबास हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यह अस्पताल दिमागी रोगों के लिए और राजधानी के प्रमुख न्यूरोलॉजी सेंटर के रूप में माना जाता है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की जर्जर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर चिंता जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हॉस्पिटल काफी पुराना है और पिछली सरकारों ने डॉक्टरों की स्थिति या अस्पताल की सुविधाओं में सुधार पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का पहला लक्ष्य यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना है ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहाँ की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार ओपीडी होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि एमआरआई मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में एमआरआई की मशीन ना होना, एक भी सीटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि एनसीआर और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इबास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इबास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरीख में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इबास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। कोई एक्शन लिया गया अभी तक के? अगर देखिए, लापरवाही की जो बात है, जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। अब सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहाँ एमआरआई ना हो, बिना एमआरआई के वो क्या देख रहा है वहाँ पे, डॉक्टर क्या कर रहा है वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को। इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से
पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम। सीएम को धन्यवाद दे रही है पूरी दिल्ली की, क्या नॉर्थ इंडिया की जनता आज, कि उन्होंने जो यहाँ की कमियाँ थी, जो ओपीडी ब्लॉक की कमी थी, जो सीटी स्कैन एमआरआई पिछले 2012 से नहीं थे, जो हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें कम थी, डॉक्टर्स का प्रमोशन रुके थे, वो सब किया। तो डॉक्टर्स भी खुश हैं। मुझे लगता है जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में इसमें और बड़े ब्लॉक्स बनेंगे, जो न्यूरो सर्जरी, न्यूरो आईसीयू, वेंटिलेटर बेड। तो ये एक फिर से जो इसका प्राइम इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का कंट्री का दर्जा इसको फिर से प्राप्त होगा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो प्रमोशन को लेकर भी बातें कही कि प्रमोशन जो डॉक्टर्स का नहीं हुआ था तो उन्होंने किया, से डॉक्टर्स में भी बड़ी खुशी है। तो जितने सेटिस्फाइड डॉक्टर होंगे उतना बढ़िया पेशेंट केयर डिलीवरी होगी। तो कितने साल से रुका हुआ था प्रमोशन को? प्रमोशन तो कई सालों से रुका हुआ था, अभी बोला डायरेक्टर साहब ने। मुझे लगता है पिछली आपदा सरकार ने ना डॉक्टर्स के बारे में सोचा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा, ना वहाँ की मशीनों के बारे में सोचा, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया। नए अस्पताल बनाने की उन्होंने कोशिश की पिछली सरकार ने, वो भी नहीं बने, हज़ारों करोड़ का घोटाला और हो गया। तो दिल्ली की जनता ने अब एक ऐसी सरकार दी है जो कहती है सो करती है, और इस सब में मोदी जी का मार्गदर्शन है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।